हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के उन जलीलुल कद्र और बरगुजीदा पैगंबरों में से थे जिन्हें रब्बे कायनात ने गैर मामूली शान, अजीम मर्तबा और बेमिसाल फजीलत अता फरमाई थी। आप अलैहिस्सलाम बनी इजराइल के रहबर, मजलूमों के मददगार और जालिमों के मुकाबिल डट जाने वाले नबी थे। अल्लाह ताला ने आपको वह एजाज बख्शा जो बहुत कम अंबिया को नसीब हुआ, यानी अल्लाह से बराह रास्त हम कलाम होने का शरफ। इसी निस्बत से आपको कलीमुल्लाह कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अक्सर कोहे तौर पर तशरीफ ले जाया करते थे। वह पहाड़ जो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान राज और नियाज की गवाही देता था, जहां खामोश फजाओं में वही की बाजगश्त सुनाई देती थी, जहां जमीन और आसमान के दरमियान एक खास रूहानी कैफियत कायम हो जाती थी। जब भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर की जानिब रवाना होते, आपके दिल में अल्लाह की अजमत, उसकी कौदरत और बंदों पर उसके फैसलों की हिकमत का एहसास और भी गहरा हो जाता। एक दिन का जिक्र है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हसब मामूल कोहे तौर की तरफ जा रहे थे। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ कदमों की आहट और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक आपने देखा कि रास्ते के किनारे एक औरत बैठी है। उसके कपड़े सादा थे, चेहरा आंसुओं से तर था और सिसकियों की आवाज उसकी हालत एजार बयान कर रही थी। वह झारो कतार रो रही थी, जैसे दिल का कोई गहरा जख्म आंसुओं की सूरत बह रहा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल रहम से भर आया। आप उसके करीब गए और निहायत शफकत से फरमाया, ए औरत, तुम क्यों रो रही हो? किस बात ने तुम्हें इतना गमज़दा किया हुआ है? औरत ने आंसू पोंछे मगर जब्त न कर सकी। अल्लाह के नबी, वह मैं बोली, बरसों से बेऔलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं। मैंने हर दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं। अब अल्लाह ताला से पूछ कर बताएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत की बात सुनी तो आपके दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हुई। ए औरत, आपने सब्र करो, फरमाया, मैं कोहे तौर पर जाकर अल्लाह ताला से तुम्हारे बारे में पूछूंगा और जो हुक्म होगा वही तुम्हें बताऊंगा। यह कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए। कोहे तौर पर पहुंचकर आपने अल्लाह ताला से हम कलामी की और उस औरत के बारे में सवाल किया, ऐ मेरे रब, रास्ते में एक औरत मिली है जो बे औलाद है। वह जानना चाहती है कि क्या उसकी किस्मत में औलाद है या नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, उस औरत की तकदीर में औलाद नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुना और दिल में हिकमत इलाही को तस्लीम किया। जब आप वापस आए और उस औरत को अल्लाह ताला का फैसला सुनाया तो वह औरत यह सुनकर टूट सी गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। वह रोई, तड़पी, आह भरी, मगर फिर खामोश हो गई। उसने दिल ही दिल में सोचा कि जब अल्लाह का यही फैसला है तो उस पर राजी रहना ही बेहतर है। दिन गुजरते गए, औरत अपनी तकदीर पर सब्र करती रही। एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर एक फकीर आया। उसने कमजोर आवाज में सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर रोटी दे दो, मैं भूखा हूं। औरत ने फकीर की आवाज सुनी तो दिल में रहम जागा। हालांकि वह खुद भी तंगदस्त थी, मगर उसने सोचा कि शायद किसी का भला करने में अल्लाह की रजा हो। वह दरवाजे पर आई। फकीर ने कहा, ऐ नेक औरत, जितनी रोटियां तू मुझे देगी अल्लाह तुझे उतने ही बेटे अता फरमाएगा। यह सुनकर औरत के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वह जानती थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का फैसला सुना दिया है, मगर फिर भी उसने दिल में नेकी का इरादा किया। उसने चूल्हा जलाया, आटा गूंधा और 4 रोटियां पकाकर फकीर को दे दी। फकीर ने दुआ दी और चला गया। वक्त गुजरा, दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। अल्लाह के फजल व करम से वह औरत हामिला हो गई। फिर एक बेटा पैदा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। उसकी सूनी गोद आबाद हो गई। घर बच्चों की हंसी से गूंजने लगा। औरत शुक्र के सजदे अदा करती, आंखों में आंसू और दिल में अल्लाह की मोहब्बत लिए जिंदगी गुजारने लगी। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर उस बस्ती से हुआ। इत्तेफाकन वह औरत अपने बच्चों के साथ घर के बाहर बैठी थी। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फौरन पहचान गई। वह खुशी से उठ खड़ी हुई और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने तो फरमाया था कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं, मगर यह देखिए, अल्लाह ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यह मंजर देखकर हैरान रह गए। आपके दिल में सवाल पैदा हुआ। आप फौरन कोहे तौर की तरफ रवाना हुए और अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ मेरे रब,
तूने तो फरमाया था कि उस औरत के यहाँ औलाद नहीं होगी, मगर उसके 4 बेटे हैं। ये क्या राज है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, हम तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर देंगे, मगर पहले तुम हमारे लिए एक प्लेट इंसानी गोश्त लेकर आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म सुना तो हैरान हुए, मगर अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया। अल्लाह ने एक प्लेट और एक छुरी दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बस्ती की तरफ आए और लोगों को बताया कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी शख्स अपने जिस्म का गोश्त देने पर तैयार न हुआ। आखिरकार एक शख्स सामने आया। उसने बगैर किसी तरद्दुद के छुरी ली और अपने जिस्म से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वह प्लेट लेकर कोहे तौर पहुंचे। अल्लाह ताला ने फरमाया, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जिस बंदे ने मेरे नाम पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, मैंने उसी के कहने पर उस औरत की तकदीर बदल दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जब कोई बंदा मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं उसके लिए अपना लिखा हुआ फैसला भी बदल देता हूँ।